आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से संडे मदरसा में कुरान मजीद की तिलावत की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यसन कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए इसी के साथ हम आज फिर से बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की तरफ। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 3 हर्फ अगर साथ में आ जाए और उस पर अगर एराब लग जाए ज़बर ज़ेर पेश का, तो उसे कितने आसानी से अदा कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज के इस एपिसोड में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो अगला हर्फ है वो सीन नून ता। सीन नून ता, सीन ज़बर सा, नून ज़बर ना, सना ताज़े ती, सना ती। अगला हर्फ जो है हमारा वो कौफ ता लाम। कौफ पेश कू, ताज़िर ती, कुती, लाम ज़बर ला, कुतिला। देखिए हमारा अगला हर्फ जो है वो नून आइन दाल। नून ज़बर ना, आइन ज़ेर ई, न ई दाल पेश दू, न ई दू। देखिए हमारा जो अगला हर्फ है वो है सा लाम सा। पहला हर्फ भी सा है और आखिरी हर्फ भी सा है और बीच में जो है वो लाम। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसे अदा कर सकते हैं। सा पेश सू, लाम पेश लू, सू लू, सा पेश सू, सू लू सू। हमारा अगला हर्फ है बा शीन रो। बा ज़बर बा, शीन ज़बर शा, बशा, रो पेश रू, बशरू। देखिए अगला जो हर्फ है बा स्वाद रो। अक्सर हमारी गलतियाँ इसी चीज़ पे होती है कि हम शीन का साउंड भी एक ही साउंड आएगा, स्वाद का साउंड भी एक ही तरह से अदा करेंगे और सीन का भी और सा का भी, यानी चारों में फ़र्क ही नहीं समझते कि कौन सा हर्फ का साउंड क्या है। फिर आपको बता दूँ मखरज तजवीद दोनों अलग है। मखरज उसे कहते हैं जहाँ से हर हर्फ निकलता है। तजवीद उसे कहते हैं कि जिसका साउंड अलग होता है। कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो एक ही जगह से 3 हर्फ निकलते हैं मगर तीनों की तजवीद अलग होती है, यानी तीनों का साउंड अलग होता है, तो उसे मखरज तजवीद कहा जाता है। यानी मखरज खारिज होने की जगह है और तजवीद साउंड यानी आवाज़ निकालने की जगह है। अगर हम दोनों में फ़र्क नहीं पहचानेंगे तो हमारे सारे मीनिंग गलत हो जाएंगे। तो आपको बताते चलूँ, जैसे हमने पहले वाला पढ़ा हर्फ बा ज़बर बा, शीन ज़बर शा, बशा, रो पेश रू, बशरू। हमारा अगला जो हर्फ है बा स्वाद रो। बा ज़बर बा, स्व ज़बर सौ, बसो, रो ज़बर रो, बसो रो। ये हर्फ का साउंड आना चाहिए, बसो रो। हमारा अगला हर्फ जो है नून जाल रो। आपने देखा होगा ना, जाल रो को नहीं लिया अपने साथ। नून ज़बर ना, जाल ज़बर जा, नज़, रो ज़बर रो, नज़ रो। हमारा अगला हर्फ है सीन काफ नून। सीन ज़बर सा, काफ ज़बर का, स का, नून ज़बर ना, स का ना। हमारा अगला हर्फ है ता सीन कौफ। ता ज़बर ता, सीन ज़बर सा, तस, कौफ ज़बर कौ, तस कौ। शीन फा कौफ। देखिए फा और कौफ। शीन ज़बर शा, फा ज़बर फा, शफा, कौफ ज़ेर की, शफा की। हमारा अगला हर्फ जो है खौ रो ता। खौ ज़ेर की, रो ज़बर रो, खीरो, ता ज़ेर ती, खीरो ती। हमारा अगला हर्फ जो है वाव लाम दाल। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, दाल ज़ेर दी, वला दी। हमारा अगला हर्फ है कौफ लाम मीम। कौफ ज़बर को, लाम ज़बर ला, कोला, मीम ज़ेर मी, कोला मी। हमारा अगला हर्फ है मीम लाम अलिफ। मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, मला, अलिफ ज़ेर ई, मला ई। हमारा अगला हर्फ जो है लाम लाम अलिफ। लाम ज़ेर ली, लाम ज़बर ला, लीला, अलिफ पेश ऊ, लीला ऊ। देखिए ये हर्फ भी आ गया जिसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसे पहचाना चाहिए। फर्स्ट हर्फ जो हमारा है वो लाम, काफ और अलिफ। देखिए जब काफ किसी के साथ ज्वाइन हो जाता है तो उसकी शक्ल इस तरह से हो जाती है। लाम ज़ेर ली, काफ पेश कू, लिकू, और अलिफ जो राइट की तरफ दिया वो अलिफ है, अलिफ ज़बर आ, लिकू आ। हमारा अगला हर्फ है नून काफ अलिफ। नून पेश नू, काफ ज़ेर की, नुकी, अलिफ ज़ेर ई, नुकी ई। हमारा अगला हर्फ जो है काफ लाम अलिफ। काफ ज़ेर की, लाम ज़बर ला, कीला, अलिफ पेश ऊ, कीला ऊ। हमारा अगला हर्फ जो है कौफ लाम लाम। काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, कीली, लाम ज़ेर ली, कीली ली। चलिए इसी के साथ हम अगले हर्फ की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला हर्फ क्या है
स्वाद हा दाल, स्वाद ज़बर स्वा, हा ज़बर हा, स्वाहा, जाल ज़बर जा, स्वाहाज़ा। हमारा अगला हर्फ है आइन हा दाल, आइन ज़बर आ, हा ज़ेर ही, आही, दाल ज़बर दा, आही दा। हमारा अगला हर्फ जो है लाम हा बा, लाम ज़बर ला, हा ज़बर हा, लहा, बा पेश बू, लहबू। हमारा अगला हर्फ है नून बा अलिफ। देखिए नून का डॉट ऊपर है, बा का नीचे और अलिफ स्टैंडिंग लाइन है और राइट की तरफ फेस उसका। नून ज़बर ना, बा ज़बर बा, न बा, अलिफ ज़बर आ, न बा आ। सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, सबा, अलिफ पेश ऊ, सबा ऊ। लाम ज़बर ला, बा ज़ेर बी, लबी, सा ज़बर सा, लबी सा। हमारा अगला हर्फ है हा लाम बा। अभी एक और बात बताते चलूँ, हा हुर्फ़े हल्की है तो अच्छा होगा कि हम अपने बच्चों को बताएं कि 6 हर्फ ऐसे जो हलक से अदा होते हैं और बार बार अपने बच्चों को वो हर्फ के नाम बताते जाए। किस तरह से, जहाँ भी हा आए कहा जाए कि ये हुर्फ़े हल्की है, आइन आए कहा जाए ये हुर्फ़े हल्की है। इससे क्या होगा, आगे जाकर बच्चों की तिलावत में बहुत अच्छा इसका असर आता है और बहुत अच्छे से कानून के साथ बच्चे कुरान पढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं ये हुर्फ़े हल्की है। हा ज़बर हा, लाम ज़बर ला, हला, बाज़ेर बी, हला बी। कौफ ज़बर का, नून ज़ेर नी, कनी, अलिफ ज़बर आ, कौनी आ। देखिए लाम आइन बा, इसमें बीच में हुर्फ़े हल्की आ गया। हम अपने बच्चों से इस तरह भी पूछ सकते हैं कि बताइए तीनों में हुर्फ़े हल्की कौन सा है। बच्चे बड़े आसानी से कहेंगे कि आइन। तो इस तरह से बच्चों को इंटरेस्ट होगा पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा। लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, ल ई, बा ज़बर बा, ल ई बा। हमारा अगला हर्फ है लाम ता अलिफ। लाम ज़बर ला, ता ज़ेर ती, लती, अलिफ ज़बर आ, लती आ। हमारा अगला हर्फ जो है लाम ज़ेर ली, शीन ज़बर शा, लिशा, अलिफ पेश ऊ, लिशा ऊ। देखिए फिर से हम अपने बच्चों को पूछ सकते हैं कि बताइए तीनों में कौन सा हुर्फ़े हल्की है। बच्चे बहुत आसानी से कह देंगे कि हा, कि ये वाह हा बा, ये जो बीच में है वो हुर्फ़े हल्की है। तो इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, वाह ज़बर वाह, हा ज़बर हा, वाह, बा ज़बर बा, वाह बा। फिर अगर हम पूछे अपने बच्चों को कि देखिए बताइए इन तीनों में से कौन सा हुर्फ़े हल्की है, तो बच्चे बड़े आसानी से कह देंगे कि खौ। पहले हम हुर्फ़े हल्की की पहचान बताएं कि हुर्फ़े हल्की कितने हर्फ है, कितने हुरूफ को कहा जाता है। जब बच्चे अच्छे से पहचान जाए कि ये 6 हुरूफ होते हैं, 6 हुरूफ को हुर्फ़े हल्की कहते हैं, तो उसके बाद हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कौन से हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं, यानी हलक से भी जो 6 हुरूफ है वो कहाँ से अदा हो गए। तो बहुत अच्छे से उसे अदा करना सीख जाएंगे बच्चे। तो देखिए खौ, शीन या, खौ हुर्फ़े हल्की है, खौ ज़बर खौ, शीन ज़ेर शी, खशी, या ज़बर या, खशी या। रो ज़्वाद या, रो ज़बर रो, ज़्वा ज़ेर ज़ी, रज़ी, या ज़बर या, रोज़ी या। हमारा अगला हर्फ है सीन अलिफ लाम, सीन ज़बर सा, अलिफ ज़बर आ, सा आ, लाम ज़बर ला, सा आ ला। हमारा अगला हर्फ है रो हा मीम। देखिए हम बोल सकते हैं कि बीच में जो है वो हुर्फ़े हल्की है। रो ज़बर रो, हा ज़ेर ही, रोही, मीम ज़बर मा, रोहीमा। हम नॉर्मल रहीमा कहते हैं, रहमान कहते हैं, जबकि अल्लाह रहमान नहीं होता है, रहमान होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपने बच्चों को बताना है। रो ज़बर रो, हा ज़ेर ही, रोही, मीम ज़बर मा, रोहीमा। हमारा अगला हर्फ है जाल काफ रो, जाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रो ज़बर रो, ज़का रो। अक्सर ज़ो और ज़ा में फ़र्क भूल जाते हैं, ज़का रो, ज़का रो। हमारा अगला हर्फ है नून ज़ो रो, नून ज़बर ना, ज़ो ज़बर ज़ा, न ज़ो, रो ज़बर रो, न ज़ो रो। देखिए इसमें ये 3 हर्फ में से बा, रो, काफ, ये भी आपको बताते चलूँ कि रो अगर ज़बर आ जाएगा रो के पर तो रो मोटा हो जाता है, अगर पेश आ जाएगा तो रो मोटा हो जाएगा, मगर अगर ज़ेर आ जाता है तो रो पतला पड़ा जाता है, यानी री नॉर्मल पढ़ेंगे हम लोग उसे री। तो जिस तरह से बा ज़बर बा, रो ज़ेर री, बरी, कौफ ज़बर का, बरी को। फिर से देखिए हुर्फ़े हल्की हा आ गया, ह ज़बर ह, तो ज़बर ता, ह तो, बा ज़ेर बी, ह तो बी। हमारा फिर से हुर्फ़े हल्की आइन आ गया, आइन बा सीन, आइन जो है हुर्फ़े हल्की है, आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, सीन ज़बर सा, आबा सा। हमारा अगला हर्फ जो है सीन तो हा, जो हा है वो हुर्फ़े हल्की है, सीन पे सू, तो ज़ेती, सूती, हा ज़बर हा, सूती हा। हमारा अगला हर्फ है मीम लाम काफ,
मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, मलिक, काफ ज़बर का, मलिक का। हमारा जो आखिरी हर्फ है वो है स्वाद, लाम, हा। हा जो है वो हुर्फ़े हल्की है। स्वाद ज़बर स्वा, लाम ज़बर ला, सोला, हा ज़बर हा, सोला हा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हुर्फ़े हल्की की पहचान बताएंगे। ये वीक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बताना है कि हुर्फ़े हल्की कितने हैं। हुर्फ़े हल्की 6 हैं और 6 के नाम याद कराना है और कोशिश करना है कि वो एराब के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे मखरज के साथ, अच्छे तजवीद के साथ उसे अदा कर सके। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। बढ़ते हैं मॉरल स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका इंतज़ार आई एम श्योर आप तमाम हर संडे करते हैं ताकि आप काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। आज की हमारी स्टोरी के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह जब हम कोई नेक काम करते हैं और वो नेक काम जाके बहुत सारे लोगों को बता देते हैं तो क्या होता है। क्या वो नेक काम का सवाब हमें मिलेगा या फिर वो सवाब हमने अपने हाथों से ही खो दिया, ये हम जानेंगे आज की स्टोरी के ज़रिए। हमारी जो आज की स्टोरी है ये हमारे 9वें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। एक बार मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो वहाँ पर एक शख्स आया जो इमाम को पहचानता था, काफ़ी खुश था, लोगों से काफ़ी चहक के बातें कर रहा था, बता रहा था कि किस तरह उसने कुछ लोगों की मदद की है। अब ये शख्स जब इमाम के पास आया तो इमाम ने कहा कि आप बड़े खुश लग रहे हो। तो इसने बताया, हाँ इमाम, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको पता है आज क्या हुआ? मैं जब रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि चंद उस्ताद अपने बच्चों को सबक सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो काफ़ी थके हुए भी हैं। मैंने उन्हें दावत दी कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर आकर खाना खाओ। मैं उन्हें अपने घर ले गया, मैंने उन्हें बेहतरीन खाना दिया और जब वो जाने लगे तो मैंने उन्हें चंद पैसे भी दिए। अब जब वो शख्स ये सारी चीज़ें कह चुका, उसने बता दिया कि किस तरह उसने चंद लोगों की मदद की थी, तो इमाम ने उस शख्स से कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी खुशी बरकरार रहे और जो तुमने नेक काम किया है, जो नेकी की है, वो ज़ाया ना जाए। अब ये मोमिन था तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि इससे कोई गलती तो ज़रूर हुई है, वरना इमाम क्यों कहेंगे कि तुमने जो नेकी की है वो ज़ाया ना जाए। अब इसने इमाम से शर्मिंदा होकर पूछा कि ए इमाम, मैंने क्या कोई गलती कर दी? क्या अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है? तब इमाम ने फरमाया कि जब आप कोई नेक काम करो, किसी की मदद करो, किसी को हेल्प करो, तो आपको वो चीज़ किसी को बताना नहीं चाहिए। फिर वो चीज़ आपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं की बल्कि आपने लोगों को बताने के लिए की है। और जब आप किसी की मदद करते हैं और आप दूसरों को बता देते हैं तो आप उसे शर्मिंदा कर देते हैं। और इस तरह जब आप अपनी नेकी को दूसरों के सामने बयान करते हो तो उस नेकी को आपके नाम आमाल से मिटा दिया जाता है। अब बच्चों, मैं आपसे ये सवाल करूंगी, हम जानते हैं कि ईद बहुत करीब है। हम में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्लान किया होगा कि वो गरीबों की मदद करेंगे या अपने घर में जो मेड्स होगी उनके बच्चों के लिए कपड़े वगैरह खरीदेंगे, दूसरों को गिफ्ट देंगे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फिर हम क्या करेंगे? हम उनकी पिक्चर्स लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, है ना? ये तो आज काफ़ी आम हो गया है, हम तमाम ये चीज़ें करते हैं। या फिर हम हमारी फैमिली में जब हम दूसरों से मिलते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैंने इसे ये गिफ्ट किया, मैंने इन्हें कपड़े दिए, इनके पास कपड़े नहीं थे, इनके पास खाने को नहीं था, मैंने इन्हें अपनी स्वीट्स दे दी। तो क्या हमें ये करना चाहिए? हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमें उनकी मदद अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना चाहिए। और जब हम कोई चीज़ अल्लाह के लिए करते हैं तो क्या ये बात सही है कि हम वो चीज़ दुनिया को बताएं या दूसरों से उस बात को डिस्कस करें? अगर कोई हमारी मदद करे और जाके 4 लोगों को कह दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो जो चीज़ हमें अपने आप के लिए अच्छी नहीं लगती, क्या वो हमें दूसरों के लिए करनी चाहिए? चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे। अब आइए देखते हैं कि सिस्टर फातिमा आप बच्चों के लिए क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम अब फुरवे दीन के एंड तक पहुंच गए हैं। पिछली बार हमने बात की थी तवल्ला की और इस बार हम बात करेंगे तबर्रा की। जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया कि दोनों ऑपोजिट्स हैं, यानी दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं,
لیکن یہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. جہاں تولا ہوتا ہے وہیں تبرہ ہوتا ہے. تو آج ہم تبرہ پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں کوئک ریویژن. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا، آٹھویں نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، نویں تولا اور 10ویں تبرہ. تولا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنا، اور 10ویں تبرہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے دشمنی رکھنے والوں سے، بغض رکھنے والوں سے دوری اختیار کرنا. آج ہم بات کریں گے تبرہ کے بارے میں. تبرہ بنا ہے لفظ براءہ سے، یعنی خدا کے دشمنوں سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے اور ان کی آل کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا. جو کوئی بھی ان لوگوں کے لیے بغض رکھتے ہیں ان سے ایسوسیٹ نہیں کرنا. لیکن آف کورس کیونکہ ہم کو ایک سوسائٹی میں ہارمونیسلی رہنا ہے، پیسفلی رہنا ہے، تو آف کورس ہم کو ان لوگوں کے ساتھ ایک ہارمونیس ریلیشن شپ بنا کے رکھنا ہوگا، لیکن ان سے دوستی اور محبت نہیں رکھنی ہے. دل سے آپ کو بیزاری اختیار کرنی ہے. اور یہ تبرہ لفظ جو ہے یہ ہمارا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ تبرہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے کم سے کم 20 سوروں میں اور 30 جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے. سورہ ممتحنہ کی 4 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اور تمہارے معبود سے بیزار ہیں، اور تمہارے اور ہمارے درمیان بغض اور عداوت واضح ہے. یعنی برات کا اعلان قرآن خود کر رہا ہے، تو آپ اس کی امپورٹنس سمجھ سکتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی موقعوں پر تولا اور تبرہ دونوں کر کے ہمیں اس کا سلیقہ سکھایا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر ہمیں اس کا سلیقہ سکھایا کہ کس طرح ہم دونوں تولا اور تبرہ کر سکتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور میں اسے دوست رکھتا ہوں جو علی کو دوست رکھتا ہے. تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اور میں اسے دشمن رکھتا ہوں جو علی کو دشمن رکھتا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ نے دونوں ہمیں کر کے بتایا. اور کئی موقعوں پر انہوں نے اپنے اہل بیت کے لیے بھی یہی کہا کہ جو ان سے دشمنی اختیار کرے وہ میرا دشمن ہے. مائی ڈیئر کڈز، ہم نے یہاں پر اپنے فروع دین کے جو لیسن ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو مجھے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ کو کانسیپٹ آف اصول دین اینڈ کانسیپٹ آف فروع دین اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور کلیئر ہو گیا ہوگا. اب میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کو یہ چیزیں بتائیں، یعنی آپ کے چھوٹے بھائی بہن، کزنس، جو بھی آپ کو ملے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ علم کی زکوٰۃ اسے بانٹنا ہے. تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اپنے الفاظوں میں آپ اپنے سے چھوٹے بھائی بہن کو سکھائیں. تو اس سے کیا ہوگا، انہیں بھی یہ نالج ملے گی، اور نالج جو ہے تو رکے گی نہیں، یہ پاس آن ہوتی رہے گی. چلیے دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم رمضان کی بہت ہی بافضیلت دعا کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. ہم نے اس دعا کا فرسٹ ہاف کو آلریڈی پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیے. تو آئیے اس دعا کے سیکنڈ ہاف کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں روشن نشانیاں ہیں جو ہمیں صحیح راستے پہ ہدایت کرتی ہے. وجعلت فیہ لیلۃ القدر. اور رمضان کے مہینے میں تو نے لیلۃ القدر بنایا ہے. وجعلت خیر من الف شہر. کہ لیلۃ القدر کو تو نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے. فیا ذا المن ولا یمن علی. بس اے احسان کرنے والے مجھ پہ احسان کر. منا علی بفقاق رقبتی من النار فی من تمن علی وادخلنی الجنہ. مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل کر. برحمتک یا ارحم الراحمین. تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو ہم اس دعا سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. تو جب بھی ہم اس دعا کی تلاوت کریں گے تب ہمیں اس کی تفسیر یاد ہوگی اور ہم یاد سے اس دعا کو پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے. ٹوڈیز حدیث آف دا ڈے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی اپنی کوشش پر، اپنے عمل پر بھروسہ رکھتا ہے،
لیکن جاہل آدمی اپنی امیدوں پر بھروسہ رکھتا ہے. آئیے ہم اس کو اپنے اسکول کے فارمیٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں. جو انٹیلیجنٹ کڈز ہوتے ہیں وہ پڑھائی کرتے ہیں, سارا سال محنت کرتے ہیں, اور پھر ان کو یہ رہتا ہے کہ ہاں مجھے 80% آئیں گے, 90% آئیں گے. لیکن جو بچے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتے وہ یہ صرف سوچتے ہیں ہاں میں پڑھ لوں گا ایگزام سے ایک دن پہلے اور اتنے مارکس تو آ جائیں گے, لیکن جب پیپر سامنے آتا ہے تو انہیں کچھ نہیں آتا, اور وہ ایگزام ہال میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہوتا تو اس میں سے ہم کچھ کویسچن سالو کر پاتے. یعنی ہم کو اپنے عمل پر بھروسہ رکھنا ہے, اپنی امیدوں پر نہیں. ہمیں کوئی چیز چاہیے تو اس کے لیے ہمیں ورک کرنا پڑے گا, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, ایفرٹس ڈالنے پڑیں گے. صرف یہ نہیں کہ ہاں میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. اسے ہم کہتے ہیں خیالی پلاؤ بنانا, جو بالکل نہیں بنانا چاہیے. اپنی ہارڈ ورک کو ہی زیادہ امپورٹنس دینا چاہیے. اور اسی کو ہم آخرت میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں ایفرٹس ڈالیں گے, جب ہم دنیا میں محنت کریں گے تو ہمیں آخرت میں ایک اچھی جزا اس کی ملے گی. لیکن ہم صرف اللہ سے امید لگائیں گے کہ ہاں اللہ تو معاف کر دے گا, اللہ جنت میں ڈال دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس دن ہمیں بہت افسوس کرنا پڑے کہ کاش ہم تھوڑا سا دنیا میں اچھے عمل کر لیتے تو ہمیں بھی ایک اچھا صلہ ملتا. تو اب سے آپ یہ کوشش کریے کہ صرف اپنی امیدوں پر بھروسہ نہیں کریے بلکہ اپنے عمل پر بھروسہ کریے, یعنی اپنے ہارڈ ورک پر, اپنے ایفرٹس پر. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم آج ہمارے لیے کون سے انٹرسٹنگ سوالات لے کر آئی ہیں. تو آئیے پیارے بچوں اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے. یہ رہے اس ہفتے کے سوالات آپ کی ٹی وی اسکرین پر. اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ سورہ قدر کب نازل ہوا؟ سورہ قدر کب نازل ہوا؟ چاروں آسمانی کتابیں کس ماہ میں نازل ہوئی ہیں؟ چاروں آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید کس ماہ میں نازل ہوئی ہیں؟ سو پیارے بچوں، اگر آپ ان سوالات کے جواب کو جانتے ہیں تو دیری کس بات کی ہے؟ ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. ہمیں جواب جلد سے جلد واٹس ایپ کریں اور آپ کے جوابوں کے ساتھ ساتھ آپ کا نام، آپ کا پوسٹل ایڈریس اور آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز، آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہمیں ضرور بھیجیں. اب آئیے آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات سے. مولا علی علیہ السلام کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ جواب نجف اشرف، عراق میں. آپ کی شہادت کب ہوئی؟ 21 ماہ رمضان کو. امیر المومنین کے کیا معنی ہیں؟ امیر المومنین کے معنی ہیں مومنوں کے سردار. یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر. منیسا زہرا، کشمیر. عباس علی وادیہ، گجرات. زینب کاظمی، لکھنؤ. شبانہ لونی، غازی آباد، اتر پردیش. سکینہ فاطمہ، حیدرآباد. اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.